अब हमें पढ़ना है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन पे जाने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। देखो, हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो एक सर्कुलर मोशन फॉलो करता है, ठीक है। और इस सर्कुलर मोशन में जो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, या यूं समझ लो कि जो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, वो जो है वो इंडिपेंडेंट होता है उसकी एनर्जी और उसकी वेलोसिटी के, ठीक है। ये फॉर्मूला डिस्कस कर चुके थे कि जो टाइम पीरियड है विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। यहां पे ये vc है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, वो होती है 2 पाई m बाई क्यू बी के बराबर। m होता है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, q होता है चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल, और b होता है मैग्नेटिक फील्ड। इस फॉर्मूले में कहीं आपको वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल पे साइक्लोट्रॉन बेस्ड है। तो आइए चलते हैं अब इसके कंस्ट्रक्शन पे। मैंने आपको ये समझा दिया कि साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पे काम करता है। पहले ये समझते हैं साइक्लोट्रॉन का काम क्या होता है। साइक्लोट्रॉन किसी चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अभी न्यूक्लियर रिएक्शंस की स्टडी में या फिर आपको कोई नए मटेरियल बनाने हैं तो उसमें कई बार आपको प्रोटॉन्स या आयंस को एक्सेलरेट करके बॉम्बार्ड करना पड़ता है उन मटेरियल्स पे, ताकि आप अपने डिजायर्ड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सको, ठीक है। तो उस केस में ये साइक्लोट्रॉन यूज किया जाता है एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है। आओ समझते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन में मेजरली 2 मेटालिक डीज लगी होती हैं, ठीक है। डी शेप की होती है। डी क्या होता है? बेसिकली एक सेमी सर्कल सा होता है, ठीक है ना। तो ये 2 मेटालिक डीज लगे होते हैं जो कि एक दूसरे से थोड़ा सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। और इन दोनों का रेडियस भी सेम होता है और इनमें एक सेपरेशन होता है। डीज के अंदर जो होता है एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और इस सेपरेशन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होता है, ठीक है। आप ये समझो कि ये मेटालिक हैं डीज, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इस सेपरेशन में काम कर रहा है वो डीज के अंदर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस सेपरेशन में आउटसाइड द डीज काम करेगा और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द डीज काम करेगा, ठीक है। ये फंडा समझो। तो अब एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मान लो बीच से शुरू करता है, उस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, ठीक है। तो वो एक्सेलरेट किया, उसको एक वेलोसिटी मिली। वो जैसे ही डीज के अंदर आया उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगना बंद हो गया, तो वो एक्सेलरेट करना बंद कर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी उसकी स्पीड चेंज नहीं करेगा, यानी कि उस चार्ज पार्टिकल को कोई एनर्जी इंपार्ट नहीं करेगा, वो बस उसका डायरेक्शन चेंज करेगा। और ऐसा चेंज करेगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करे, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर डी के अंदर, ठीक है। जैसे ही वो सेमी सर्कल पूरा करके डी के बाहर पहुंचता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। मान लो अभी जब इधर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा था, अब जैसे ही वो यहां पहुंचा तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे लगेगा वो उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड को जो है वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और जैसे ही हमने स्पीड इंक्रीज करी तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल का रेडियस है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। वो जैसे यहां से यहां तक पहुंचा, चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा, तब तक वो एक्सेलरेट किया और उसकी स्पीड बढ़ी, और यहां तक आते ही क्योंकि स्पीड चेंज नहीं होगी अब उसका रेडियस बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सब मैं आपको सर्कुलर मोशन समझा चुका हूं पिछले वीडियो में, आप जाके देख लेना। स्पीड की बढ़ने की वजह से रेडियस कैसे बढ़ा वो आप सेंट्रीपेटल फोर्स के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो, ठीक है। तो इसका यहाँ पे रेडियस बढ़ गया तो वो सर्कुलर मोशन करते करते यहाँ आया, फिर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया और फिर इधर से इधर आने तक चार्ज पार्टिकल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट किया जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ी और वो फिर उसका रेडियस जो है वो बढ़ गया, ठीक है। फिर इधर आया तो हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिर यहां तक एक्सेलरेट किया चार्ज पार्टिकल और फिर यहां से उसका रेडियस बढ़ गया। करते करते रेडियस बढ़ता रहता है, स्पीड बढ़ती रहती है, और जैसे ही चार्ज पार्टिकल के पाथ का रेडियस
डीज के रेडियस के बराबर हो जाता है, हम उसको इधर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा के डिफ्लेक्ट कर देते हैं साइक्लोट्रॉन से बाहर, एक हमारी डिजायर्ड वेलोसिटी पे। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो इससे हमारा क्या हुआ, यहां पे जीरो वेलोसिटी से शुरू किया था, यहां आते आते वेलोसिटी उस चार्ज पार्टिकल की बहुत बढ़ गई और हमने फिर उसको साइक्लोट्रॉन से एग्जिट करवा दिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखते हैं, एक ही फॉर्मूला है इस टॉपिक में कि वेलोसिटी एट एग्जिट क्या होगी। ठीक है, अभी वेलोसिटी एट एग्जिट के लिए हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, यानी चार्ज पार्टिकल के पाथ का जो रेडियस है वो डीज के रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो हमने आर माना है डीज का रेडियस। ठीक है, तो वेलोसिटी एट एग्जिट होती है क्यू, मतलब चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ द डी डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन कैसे करना है, देखो v क्या होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या है 2 पाई आर। हम ये मानते हैं कि ये जो सेपरेशन है बहुत ही छोटी है डीज के रेडियस के कंपैरिजन में, तो हम ये सेपरेशन को इग्नोर कर देते हैं। 2 पाई आर यानी कि पूरे दो डीज को जोड़ के एक सर्कल बनेगा। डीज का रेडियस अगर आर है तो पूरे सर्कमफरेंस का डिस्टेंस कितना हो गया, 2 पाई आर, सर्कल के फॉर्मूले से आता है, डिवाइडेड बाय द टाइम। ठीक है, डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सर्कल, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम पीरियड का मैं आपको बता चुका हूं फॉर्मूला कि टाइम पीरियड तो वेलोसिटी और एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो आप 2 पाई आर को डिवाइड करो 2 पाई एम बाई क्यू बी से, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। और यही है आपकी वेलोसिटी एट एग्जिट फॉर अ साइक्लोट्रॉन। दोस्तों एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर वेलोसिटी हमें पता है तो हम उसकी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से। तो आप मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट एग्जिट बाय हाफ एंड बाय द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वो हो जाएगा 1/2 इंटू एम मल्टीप्लाइड बाय क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। तो फाइनली आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है हाफ क्यू बी आर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। ठीक है।